नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात। आप देख रहे हैं स्मार्टफोन लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बैटरी जल्दी ख़त्म होने के बारे में। जी हाँ, क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी बहुत लंबी चला सकते हैं, मतलब काफ़ी देर तक चलती रहेगी और बार बार आपको चार्जिंग के लिए अपने स्मार्टफोन को नहीं लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ब्राइटनेस की। जी हाँ, मैंने कई बार देखा तो कई लोग है ना अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस है ना 100% करके रखते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब 100% ब्राइटनेस होगी तो फिर वहाँ पे है ना बैटरी आपके स्मार्टफोन की बहुत जल्दी ख़त्म होगी। ठीक है, और बताना चाहूँगा कि जब भी आप घर पे हैं, घर पे तो आप मीडियम या लो रखिए, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रोशनी काफ़ी है तो फिर आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय कम में दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑटो पे मत लगाइए, क्योंकि ऑटो पे फिर वो अपने आप एडजस्ट होता रहता है, फिर उसमें बैटरी और जल्दी ख़त्म होती है। तो जी हाँ, यही कहना चाहूँगा। सबसे पहली टिप्स यही है कि आप अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को लो रखें या मीडियम रखें, जहाँ तक लो रखें। ठीक है, ओके। आज पहला टिप्स तो ये है, और बताना चाहूँगा दूसरी बात कि आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे रखते हैं। जी हाँ, अगर वाइब्रेशन, जी हाँ, दूसरी बात है वाइब्रेशन। अगर आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे रहता है तब भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होगी दोस्तों। देखिए, जैसे कि दोस्तों जब आपका फ़ोन वाइब्रेशन में रहता है, ठीक है, और कई लोग ये भी करते हैं कि जब वो स्मार्टफोन अगर कोई बटन या कोई नंबर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके स्मार्टफोन में वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो फिर देखिए, और वाइब्रेट होता है या कई लोग साउंड लगा लेते हैं, जैसे कि बटन कोई दबाओ टू 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 इस टाइप में बजती है। ठीक है, आप वो भी हटा दीजिए। ठीक है, वो भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वाइब्रेशन इसलिए हटा दीजिए क्योंकि जब भी आपकी जो वाइब्रेशन वाली मोटर होती है ना, वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी है, वो उससे बहुत ज़्यादा बैटरी चाहिए होती है, और वो उसके आपकी थ्रू है ना आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी स्मार्टफोन की। जी हाँ, आप वाइब्रेशन को हटा दीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, बस ज़रूरत क्या है इन चीज़ों का, काम तो हमारा चल जाता है बिना वाइब्रेशन के भी। ठीक है, तो इस तरह आप कीजिए। ओके, अब तीसरी बात आती है नोटिफिकेशन की। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और उनके फिर नोटिफिकेशन आते रहते हैं आते रहते हैं। आपने अपने मान लो कि आपने अपना मोबाइल तो रख दिया, ठीक है, आप तो काम नहीं कर रहे, लेकिन नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मोबाइल की बैटरी तो उसमें खर्च हो रही है ना। जी हाँ, इस तरह मोबाइल की बैटरी, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और बाकी कई और एप्लीकेशन भी हो सकता है आपने डाउनलोड कर रखी हो जो जिनके नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, वो भी आपकी बैटरी को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में आएगा मैनेज नोटिफिकेशन, वहाँ पर जाकर आप अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन को मैनेज कर लीजिएगा एप्लीकेशन वाइज। ठीक है, जिन एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत, मतलब नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड एप्लीकेशन की। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब हम लोग है ना कई सारी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, और करते ही रहते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक एप्लीकेशन हमने यूज की, ठीक है, उसे प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसे बंद नहीं किया और दूसरी खोल ली, फिर तीसरी खोल ली, चौथी खोल ली, इस तरह हम लोग कई सारी एप्लीकेशन खोल लेते हैं अपने स्मार्टफोन में। फिर होता क्या है कि वो सारी एप्लीकेशन अपना वर्क कर रही होती हैं। जब सभी एप्लीकेशन वर्क कर रही होंगी तो उन्हें बैटरी तो चाहिए ही होगी, तो इस वजह से भी आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ठीक है, तो फिर दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन अगर खोलते हैं, मतलब यूज कीजिए, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बंद करेंगे, इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो सभी अपना वर्क कर रही होती है और सभी बैटरी तो चाहिए सबको, और उस वजह से भी आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि आप इस तरह मतलब
कीजिए कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करें उसे प्रॉपर तरीके से बंद कर दीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे तो जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं केवल वही आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी खाएगी। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बैटरी आपकी नहीं मतलब खर्च होगी, और वो फिर जल्दी आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना दोस्तों। इस तरह भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बचा सकते हैं। जी हाँ, ओके, ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन के थ्रू भी बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लूटूथ की। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना मतलब कोई हम लोगों ने फाइल ट्रांसफ़र की, कोई छोटा मोटा वीडियो ट्रांसफ़र किया ब्लूटूथ के जरिए या कुछ भी ट्रांसफ़र किया, तो हम लोग ब्लूटूथ है ना ऑफ़ करना भूल जाते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ ऑफ़ करना भूल जाते हैं, लेकिन ब्लूटूथ तो मान लो हमने अपना फ़ोन रख दिया, ठीक है, लेकिन काम तो हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन ब्लूटूथ तो चालू है, ब्लूटूथ तो अपना काम कर ही रहा है ना। उसके लिए उसे चाहिए स्मार्टफोन की बैटरी, और बैटरी इस तरीके खर्च होती है। ठीक है, तो फिर दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्मार्टफोन यूज करें और ब्लूटूथ उसमें यूज करें तो फिर मतलब ब्लूटूथ को प्रॉपर तरीके से बंद कर दीजिए। जब ब्लूटूथ बंद हो जाएगा तो वो बैटरी भी एक्स्ट्रा नहीं खाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बचा सकते हैं और आपको बार बार स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो तीसरे और बताना चाहूँगा कि अब जो बात कर रहा हूँ वो है वाईफाई की। जी हाँ, वाईफाई की अब हम बात करते हैं दोस्तों। कभी कभी ये होता है कि मतलब हम लोग वाईफाई यूज किया हमने, ठीक है, वाईफाई यूज करने के बाद है ना हम लोग वाईफाई बंद करना भूल जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ वहाँ कहीं भी मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, और मोबाइल तो हमारी जेब में रखा रहता है, और हम लोग ये मोबाइल यूज भी नहीं कर रहे, हमें लगता है मोबाइल यूज तो कर नहीं रहे तो बैटरी खत्म होगी नहीं, लेकिन वाईफाई तो चालू है, तो वाईफाई तो अपना काम करेगा ना, उसे नया नेटवर्क जहाँ मिलेगा वो उसे स्कैन करेगा। तो ठीक है, वाईफाई लेकिन अपना काम कर रहा है। ठीक है, आप काम नहीं कर रहे मोबाइल में, वाईफाई काम कर रहा है तो उसे बैटरी चाहिए। तो इस तरह बैटरी और जल्दी खत्म होती है अगर आप वाईफाई खुला छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब भी आप वाईफाई यूज करें और उसके बाद यूज कर लें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसे भी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आप वाईफाई बंद कर देंगे तो फिर आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये गलतियां हम लोग करते हैं। अभी और भी टिप्स आपको बताऊंगा जिनका यूज करके आप स्मार्टफोन की बैटरी को लंबा चला सकते हैं और आपको बार बार स्मार्टफोन चार्जिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम आउट की। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों ये होता है कि कई बार जैसे कि हमने मोबाइल यूज किया, ठीक है, और हम लोग मोबाइल को रख देते हैं अलग। ठीक है, फिर थोड़ी देर तो उसकी स्क्रीन चालू रहती है, फिर अपने आप बंद हो जाती है, ऐसा होता है ना। और फिर बताना चाहूँगा कि आपको अपनी स्क्रीन का जो टाइम आउट होता है ना वो कम रखना चाहिए। ओके दोस्तों, जैसा कि ये होता है कि आपने मोबाइल का यूज किया और फिर रख दिया फ़ोन, ठीक है, और मान लो आपने 2 मिनट का लगाया दिया टाइम आउट। ठीक है, अब वो 2 मिनट स्क्रीन चालू रहेगी तो बैटरी भी उसमें जाएगी। ठीक है, तो बैटरी जाएगी, इस तरीके से भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी। ठीक है, तो जितना कम हो सके उतना कम स्क्रीन का टाइम आउट रखिए, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है हमारा फ़ोन रखा और नोटिफिकेशन आया, हमने देख लिया और फिर रख दिया फ़ोन, लेकिन स्क्रीन का जो टाइम होगा वो तो पूरा चलेगा, 1 मिनट 2 मिनट जितना सेट कर रखा होगा, और हमने क्या काम किया, केवल नोटिफिकेशन देखा और रख दिया। तो उस तरीके जो 1 मिनट चलेगा या 2 मिनट चलेगा वो तो बैटरी खाएगा ना। और इस तरीके से बताना चाहूँगा स्क्रीन टाइम कम से कम रखिए तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा चलेगी और आपको बार बार चार्जिंग पे नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब हम जिसकी बात करेंगे वो है जीपीएस। जी हाँ, कई बार ये होता है कि हम लोग है ना अपने स्मार्टफोन के जीपीएस चालू रखते हैं। ठीक है, मतलब और फिर इससे भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होगी दोस्तों, क्योंकि आप जहाँ भी स्मार्टफोन लेके जाएंगे वो तो लोकेशन ट्रैक करेगा, हमेशा आपको नई लोकेशन बताएगा। ठीक है, जीपीएस तो अपना काम कर रहा है, मान लो कि आपने स्मार्टफोन जेब में रखा हुआ है, लेकिन जीपीएस तो अपना काम करता रहेगा। जब वो काम करेगा तो काम करने के लिए उसे बैटरी भी चाहिए, और बैटरी इस तरीके से दोस्तों और जल्दी खत्म होती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको जीपीएस की ज़रूरत हो तब तो आप यूज कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, बेवजह क्यों चालू रखना, क्योंकि फिर वो बैटरी और जल्दी खत्म करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉलपेपर की। जी हाँ, कई लोग दोस्तों ये करते हैं कि अपने स्मार्टफोन में लाइव वॉलपेपर लगा के रखते हैं, और लाइव वॉलपेपर से क्या होता है कि वो आपके फ़ोन की बैटरी को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। जी हाँ, अगर आपके फ़ोन में लाइव वॉलपेपर लगा है तो आप उसे हटा दीजिए। ठीक है,
और कोई सिंपल सा वॉलपेपर लगा लीजिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाइव वॉलपेपर वो हमेशा लाइव रहेगा, तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बैटरी खाएगा, ठीक है। और उससे इस तरह भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होगी दोस्तों। तो इसलिए है ना, आप इसे ज़रूर बंद कर दीजिए, लाइव वॉलपेपर हटा के आप कोई सिंपल सा अच्छा सा लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन टाइम आउट कम रखिए, जीपीएस वो ऑफ कर दीजिए और लाइव वॉलपेपर भी हटा दीजिए। कोई सिंपल सा वॉलपेपर लगा लीजिए जिससे कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज़्यादा चले। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट की। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम है ना अपने स्मार्टफोन पे को है ना ऑटोमेटिक अपडेट पर लगा देते हैं, मतलब एप्लीकेशन को। तो फिर ये होता है कि जब भी किसी एप्लीकेशन का अपडेट चाहिए होता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। जी हाँ, तो मान लो कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हैं, हाँ, तो क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका अपडेट भी अपने आप होता रहता है, ठीक है। मान लो हमने फ़ोन रख दिया, ठीक है, फ़ोन रख दिया, हम यूज नहीं कर रहे, हमें तो यही लगता है कि फ़ोन रखा हुआ है, बैटरी खत्म नहीं होएगी, ठीक है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। आपने ऑटोमेटिक अपडेट सेट कर रखा है, ठीक है, तो वो अपने आप मतलब अपडेट होती रहेंगी। तो उस ऑटोमेटिक अपडेट को आप हटा दीजिए। जी हाँ, जैसे कि जब आप है ना अपनी सेटिंग पे जाइए, वहाँ पर एप्लीकेशन पे जाके ऑटोमेटिक हटा दीजिए, ठीक है। तो वो जब आप वो हटा देंगे, हो सकता है आपने ना लगाया हो लेकिन पहले से ही लगा हो ऑटोमेटिक अपडेट, फिर भी आप सेटिंग पे जाके ऑटोमेटिक अपडेट हटा दीजिए। इससे है ना आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत बचेगी और जल्दी जल्दी आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड होंगी आपके स्मार्टफोन में, तो फिर वो सभी एक एक करके अपडेट होती रहेंगी। मान लो कि आपने फ़ोन चार्जिंग पे रखा और पता चले थोड़ी देर में सब बैटरी ख़त्म, मैं चार्ज करके रखा और बैटरी ख़त्म, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, सब एक एक करके अपडेट होंगी। आप तो ये फ़ोन यूज नहीं कर रहे लेकिन एप्लीकेशन तो अपडेट हो रही है, बैटरी उसको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भी बताना चाहूँगा, बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है दोस्तों, इसलिए अपने स्मार्टफोन की सेटिंग पर जाइए, वहाँ पर एप्लीकेशन पर जाके ऑटोमेटिक अपडेशन हटा दीजिए, ठीक है। और जो भी आपको करना हो अपडेट वो मैनुअली कर लीजिए, जाइए कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑटो रोटेशन की। जी हाँ, जैसा दोस्तों ये भी होता है कि मतलब जैसे ऑटो रोटेशन हम लोग लगा देते हैं, जब सीधा मोबाइल करते हैं उल्टा करते हैं तो वो अपने आप ऑटो रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी को जल्दी खत्म करता है। जी हाँ, तो बताना चाहूँगा, आप है ना इसे ऑटो रोटेशन हटा दीजिए। आप जब भी आपको ज़रूरत हो तो मैनुअली कर लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीन को ऑटो रोटेट हटा दीजिए और मैनुअली कर लीजिए। ये भी आपकी बैटरी, स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा बचाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह भी आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बचा सकते हैं। अब जो तीसरी मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो है डायरेक्ट सनलाइट। अगर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट मतलब धूप में यूज करेंगे तो वो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी दोस्तों। जी हाँ, होता ऐसा है कि जब आप अपने स्मार्टफोन को धूप में यूज करते हैं उसकी बैटरी बहुत जल्दी गर्म होगी तो बहुत जल्दी खत्म होगी दोस्तों। आप एक बार ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक बार घर के अंदर एसी में यूज कीजिएगा स्मार्टफोन और एक बार घर के बाहर मतलब धूप में यूज कीजिएगा, ठीक है, फिर देखिएगा कहाँ जल्दी बैटरी ख़त्म हो रही है। ओके दोस्तों, क्योंकि धूप में है ना बहुत जल्दी गर्म होगी बैटरी, बहुत जल्दी आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी स्मार्टफोन की, फिर आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गर्म होके जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, और बताना चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि आपको है ना टेक्निकल नॉलेज लेना अच्छा लगता है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं www.prabhatrajput.com, ठीक है, टेक्निकल हिंदी ब्लॉग है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइए, इनमें से इतनी टिप्स बताइए, इनमें से आप क्या क्या गलती करते हैं अपने स्मार्टफोन में। ओके, और आप इन्हें फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपकी स्मार्टफोन की बैटरी लंबी चले, और बताना चाहूँगा और आपको बार बार चार्जिंग पे ना लगाना पड़े। ओके दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।